21 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जावास्क्रिप्ट के डे 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा डे 4 का दूसरा पार्ट है। हमने पार्ट ए के अंदर देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कैसे हम अलग अलग डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर क्रिएट करते हैं, बेस 10 क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। और मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उन असाइनमेंट्स को ट्राई किया होगा और कंप्लीट किया होगा। अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप कमेंट करके बताइए, आई कंप्लीटेड ऑल असाइनमेंट्स ऑफ डे 4A। अगर आपने ट्राई किया था लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस वीडियो में रखे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। अगर आपने कर लिया है तो आप उस क्वेश्चन से आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी अप्रोच देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है स्प्लिट नंबर इनटू डिजिट्स, और इसको मैथमेटिकली करना है, स्ट्रिंग का यूज करके, स्ट्रिंग ऑपरेशन का यूज करके नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट इनटू डिजिट्स नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन स्प्लिट इनटू डिजिट्स, हमें नम यहाँ पे रिसीव हो जाएगा एज अ पैरामीटर, और इधर हम स्प्लिट करके डिजिट्स को रिटर्न करेंगे। किस तरह से रिटर्न करना है, हमें एक एरे के अंदर रिटर्न करना है ऐसे। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा, अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं। पहले हम इसको कंसोल के अंदर चल के देखते हैं कि कैसे हम एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे चार डिजिट्स का एक नंबर है। अगर मैं इसको ऐसे परसेंट करके 10 करूं तो मुझे लास्ट डिजिट मिल जाता है। ठीक है, %10 का मतलब है कि रिमाइंडर, मतलब जो भी इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा वो मुझे दे दो। तो अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा, और इसको मैं कर देता हूँ। और फिर अगर मैं इसमें से एक डिजिट रिमूव कर दूं, मतलब लास्ट डिजिट रिमूव कर दूं, तो मुझे तीसरी डिजिट मिल जाएगी, मतलब सेकेंड वाली डिजिट मिल जाएगी। ऐसे ही मैं एक और डिजिट अगर रिमूव कर दूं तो मुझे ये भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके मुझे सारी डिजिट्स मिल जाएंगी एक एक करके। अब ये हम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम डिजिट्स को कैसे रिमूव करेंगे? तो फॉर एग्जांपल हमारा नम नाम का वेरिएबल है, नम इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा नंबर है। अब अगर हमें लास्ट से एक डिजिट रिमूव करनी है तो हमें इसको 10 से डिवाइड करके मैथ डॉट फ्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं नम को डिवाइड करता हूं 10 से तो क्या आएगा, पॉइंट यहां पर आ जाएगा, लास्ट जो भी डिजिट रहेगा उसके आगे एक पॉइंट बन जाएगा। अगर मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर कर देता हूं और फिर यहां पे हम ये नम डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ऐसा अगर हम कर देते हैं तो नम के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम नम चेक करेंगे तो अच्छा, नम के अंदर हमने असाइन ही नहीं किया, नम के अंदर हमें असाइन करना है, तो इसको हम नम के अंदर असाइन कर देंगे इस तरह से। तो हमारा नम का जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक डिजिट को पीछे से रिमूव करते जा सकते हैं, और ये सब हम लूप का यूज करके करेंगे। तो इतना मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब आप इसको एक बार ट्राई करिए खुद से, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे, और तब तक हमें करना है जब तक 10 से डिवाइड करने के बाद, जैसे जब लास्ट में 1 आ जाएगा ना, अब इसको 10 से डिवाइड करके अगर राउंड करेंगे, जैसे 10 से डिवाइड किया, अगर हम इसको मैथ डॉट फ्लोर अगर करेंगे तो 0 आएगा इसका वैल्यू। तो तब तक हमें करना है जब तक नम की वैल्यू 0 ना जाए, और हम एक एक करके ऐसे नम को अपडेट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर है। ठीक है, और हमारी कंडीशन एक एक करके इंक्रीज नहीं करनी है, हमें एक दूसरे कंडीशन से कम ज्यादा करना है। तो इधर व्हाइल लूप यूज करना ज्यादा सेंस बनाएगा। मैं इधर क्या रखूंगा कंडीशन, नम इज ग्रेटर देन 0। जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें ट्राई करना है। ठीक है, तब तक लूप चलाना है। और ऑटो सेव मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ऑटो सेव मैं यहाँ पे बंद नहीं, मतलब ऑटो सेव बंद कर देता हूँ। सही बात, सही मैंने बोला था। हाँ, तो अब मुझे अगर कुछ भी चेंज करूंगा मुझे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक नंबर पास करते हैं। इधर मैं नंबर पास कर देता हूँ कॉल करके स्प्लिट इनटू डिजिट्स। इधर मैं 1 2 3 4 ऐसा नंबर पास कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट्स का एरे बनाना है। कॉन्स्ट डिजिट्स इज इक्वल टू एक एरे बाहर बना लेंगे हम। और इधर अगर हम चाहें तो पुश कर सकते हैं एरे के अंदर, अगर हम चाहें तो अनशिफ्ट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। देखो ये हमारा एरे है, इसके अंदर डिजिट्स डॉट पुश ऑपरेशन कर सकते हैं।
पुश किया, जैसे लास्ट से हमें डिजिट मिलेगा तो हम 4 पुश करेंगे एक बार, ठीक है, फिर 3 पुश करेंगे एक बार, तो हमारा जो डिजिट्स रहेगा वो कुछ इस तरह से उल्टा आएगा, पहले 4 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 2, फिर 1, इस तरह से आएगा। लेकिन हमें उसी ऑर्डर में चाहिए जिस ऑर्डर में नंबर था। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसी ऑर्डर में चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा में चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बाद में हम रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर लें, रिवर्स मेथड, तो ये भी तरीका सही है। रिवर्स कर देंगे तो 1 मिनट, इस तरह से अगर हम रिवर्स कर देंगे तो फिर से 1 2 3 ऐसा उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा नहीं सीधा हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सीधा हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने रिलोड किया है, मैंने रिलोड कर दिया तो डिजिट्स डिफाइन नहीं रहेगा। या फिर हम ऐसा सीधा कर सकते हैं, डिजिट्स ऐसा है और इसके ऊपर हम अनशिफ्ट ऑपरेशन यूज कर लें, अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट 4 अगर हमने किया तो ये डाल देगा, ठीक है, 4 डाल दिया। अब अगर हम 3 करते हैं तो 3 डाल देगा इसके अंदर, अगर 2 किया तो 2 डाल देगा। अब ये उल्टा डाल रहा है, आगे से डाल रहा है, पुश की तरह नहीं वर्क करता, ये आगे से पुश करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम अनशिफ्ट यूज कर लेते हैं, ये भी ठीक रहेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, हम डिजिट्स के अंदर डिजिट्स डॉट अनशिफ्ट मेथड यूज कर लेंगे और इसके अंदर हम नम मॉडुलो 10 ये करेंगे, नम रिमाइंडर 10। तो जो भी लास्ट डिजिट रहेगा उस नंबर के अंदर वो इसके अंदर जाके सेव हो जाएगा, अनशिफ्ट हो जाएगा। और नम को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, num is equal to math dot floor num divide by 10। यहाँ पे हमें 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, 10 से डिवाइड करके फ्लोर कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे डिजिट्स, रिटर्न डिजिट्स, बस इतना करना है। अब अगर हम इसको यहाँ पे console log कर दें, console log, तो ये देखो हमारा प्रोग्राम बन गया है, सारे डिजिट्स जैसे हमें चाहिए थी वैसे ही रिटर्न होके आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ और नंबर्स डाल देते हैं, कोई ऑर्डर में डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये नंबर डाला है 762934। यहाँ पर एक बार सेव करते हैं, देखो 762934 एग्जैक्ट वही आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, ये बन गया है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डिजिट्स में स्प्लिट करना आना चाहिए। जब आप डिजिट्स के अंदर स्प्लिट कर पाएंगे ना तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे रिवर्स करना है तो हमें पहले डिजिट्स चाहिए रहेगा, उसके बाद हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके एक नंबर क्रिएट करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिया था, तो इस वीडियो में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, ये वाला स्प्लिट इंटू डिजिट्स, तो आप इसको भी कर पाएंगे। आप इसको अब ट्राई करिए कि कैसे इसका यूज करके एक नया नंबर क्रिएट किया जा सकता है जिसकी वैल्यू एकदम डिजिट्स में उल्टी रहे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस का नहीं यूज करना है, ठीक है, आपको मैथमेटिकली इस नंबर को जनरेट करना है, क्रिएट करना है। तो मैं सोल्यूशन के अंदर ये वैल्यू सेव कर देता हूँ, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इधर मैं डाल देता हूँ और इधर इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। हमारा नंबर 1 सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिवर्स वाला है। तो इसी फंक्शन को हम चाहें तो देखो रिवर्स करने के लिए पहले हमें डिजिट्स चाहिए रहेगा, तो ऐसा हम चाहें तो हम 2 अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं, दोनों फंक्शंस मिलकर उसको मतलब रिवर्स करेंगे। मतलब पहले हम डिजिट्स के अंदर स्प्लिट करें फिर रिवर्स करें, या फिर हम एक ही फंक्शन बना सकते हैं, उसके अंदर ये वाला लॉजिक रखा रहने दें और फिर बाद में हम वो करें, ठीक है, मतलब बाद में हम रिवर्स करके कैलकुलेट करें। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को चेंज कर देता हूं, रिवर्स डिजिट्स इस नाम का एक फंक्शन बना देता हूं और इस फंक्शन को इधर कॉल कर देते हैं। इधर मैं सिंपल नंबर 1 2 3 4 ऐसा डाल देता हूं। हमें कैसा नंबर क्रिएट करना है, 4 3 2 1 ऐसा करना है। अभी ये केवल एरे रिटर्न कर रहा है, ऐसा एरे रिटर्न कर रहा है। अब हमें ये एरे नहीं रिटर्न करना है, हमें एक नंबर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं लेट करके ही एक नंबर में करता हूँ, लेट रिवर्स्ड नंबर ये करूँगा। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि एक गिवन डिजिट से कैसे एक नंबर को क्रिएट किया जाता है। ये असाइनमेंट्स मैंने पिछले वीडियो में दिया था और उसको करके भी दिखाया था। तो आपको पता है हमारे पास डिजिट्स का पूरा लिस्ट है, तो इसका यूज करके आप बड़ी आराम से नंबर क्रिएट कर सकते हैं,
ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ और पहले यहाँ पे मैं 0 स्टोर कर देता हूँ, रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर नाम का वेरिएबल बना दिया। अब इधर हम लूप यूज़ करके वो नंबर क्रिएट करेंगे। तो देखो हमारे डिजिट, जो हमारा डिजिट रहेगा इधर अभी क्या है, ये 1 2 3 4 है। ठीक है, अब इसके इंडेक्स, इसका इंडेक्स हम यूज़ कर सकते हैं एज अ 10 की पावर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 1 इंटू 10 टू द पावर 0। देखो इसका पावर हो गया ये। ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस ये मैंने पिछले वीडियो में करके दिखाया था, और 2 इंटू 2 टू द पावर 2 नहीं 10 टू द पावर 1 ये कर देंगे। ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 रहेगा। ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3। ऐसा अगर हम कर देंगे तो देखो हमारा नंबर ये बन जाएगा इस तरह से। तो हमें यही चीज़ करना है, हमें लूप लगाना है, इंडेक्स को 10 का पावर करना है और ऐड करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करूँगा, फॉर लूप बेटर रहेगा। या फिर मैं फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, एरे के ऊपर मेथड रहता है, लेकिन फॉर लूप ही बेटर है, और भी क्लैरिटी के लिए और भी रॉनेस के लिए। ठीक है, हमारा रॉ कोड रहेगा। 0 से हम आई को स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन लेंथ, डिजिट्स डॉट लेंथ ये करेंगे। जब तक डिजिट्स से कम है, इसके लेंथ से कम है, तब तक हम आई प्लस प्लस करेंगे, और फिर रिवर्स्ड नंबर प्लस इक्वल टू क्या करना है, नंबर हमें मिलेगा। नंबर कैसे मिलेगा, ये डिजिट्स को आई से जब हम एक्सेस करेंगे ना, तो हमें ऐसे करेंगे तो हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, यानी कि इस केस में 1 मिलेगा। ठीक है, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 टू द पावर आई से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम मैथ डॉट पावर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, ये भी ठीक है। ये कर देंगे और लास्ट में रिवर्स नंबर रिटर्न कर देंगे, इधर रिटर्न। तो बस उसी के अंदर हमें इतना कोड एक्स्ट्रा लिखना था, पहले डिजिट्स कैलकुलेट कर लेना है, फिर रिवर्स कर देना है, और रिवर्स करने का ये लॉजिक है हमारा। ये किया हमने, सेव किया, और ये देखो हमें प्रॉपर नंबर मिल रहा है। कोई भी नंबर हम इधर दे सकते हैं, जैसे कि ऐसे में एक नंबर टाइप कर देता हूँ, ये हो जाएगा, हमने 2384 दिया है, ये 4823 हो जाएगा। सेव करना पड़ेगा, तो 4832 हो गया। ठीक है, जो कि सही है, प्रॉपरली रिवर्स हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम चाहें तो मैथ डॉट रिड्यूस भी यूज़ करके कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर लेंगे, आपको अलग से वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एक ही लाइन के अंदर काम हो जाएगा। वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने रिड्यूस ही यूज़ किया था। तो इसका सोल्यूशन भी हमारा बन गया है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव कर दिया। अब मैं ये एक्स्ट्रा लाइन हटा देता हूँ, सेव करके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल पॉइंट को मैथमेटिकली रिमूव करना है। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से ट्राई करिए। अगर आपने ट्राई किया था, नहीं बना था, तो एक बार आप फिर से आज ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, मैं ये पूरा कोड हटा देता हूँ। यहाँ पर कोड जो है वो डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा, तो फंक्शन के अंदर का कोड मैं हटा देता हूँ और फंक्शन का नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ रिमूव डेसिमल, ये कर देंगे। और इधर मैं एक डेसिमल वाला नंबर पास कर देता हूँ, जैसे कि 12.34 ऐसा एक नंबर है। अब रिमूव डेसिमल करना है, यानी कि हमें ऐसा नंबर बना देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फिर से स्ट्रिंग ऑपरेशन करके नहीं करना है, हमें मैथमेटिकली करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हम कैसा लॉजिक लगाएंगे। अभी तो ये अनडिफाइंड प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा, कुछ रिटर्न ही नहीं किया। लेकिन हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास 12.34 ऐसा नंबर है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक स्टेप डेसिमल आगे बढ़ता है।
अगर मैं फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे जो आउटपुट आया हमारा, ये आउटपुट आ गया है, तो हम अगर इसको एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये गायब हो गया डेसिमल। बस यही करना है हमें 2-3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, डेसिमल गायब हो जाएगा। अब हमें यहाँ तो देख के आंख से पता चल जा रहा है कि ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, डेसिमल हट चुका है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे पता चलेगा? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है math.isInteger, या फिर मैथ डॉट नहीं होता है, नंबर डॉट होता है, number.isInteger, ये वाला नंबर है। अगर इसके अंदर पॉइंट वाला नंबर पड़ेगा, जैसे कि 1.334 या कोई भी डेसिमल वाला नंबर रहेगा, तो फॉल्स ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम 3 के बाद इधर भी पॉइंट लगाएंगे तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारा पॉइंट एकदम लास्ट में पहुंच गया है, जैसे कि ये भी एक तरह से वैलिड नंबर ही है, पॉइंट है लेकिन ये लास्ट में है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अब डेसिमल से हट चुका है। अगर हम लास्ट में 0 भी डाल देंगे तो भी ये ट्रू है, यानी कि ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर्स जो कि होल नंबर हो, होल नहीं, मतलब अगर एक्चुअल में इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जो भी पूरे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल में नहीं होते हैं, पॉइंट में नहीं होते हैं, वो होते हैं इंटीजर्स। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डेसिमल हट चुका है कि नहीं। तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बहुत ही ईजी लग रहा होगा। एक और दूसरा तरीका आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता था, लेट से इस इंटीजर नहीं पता था, तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, math.floor। तो math.floor करने के बाद अगर कोई भी डेसिमल वाला नंबर है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। अगर जैसे हम ऐसा डॉट लगा दें तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि फ्लोर करने के बाद एग्जैक्ट सेम वैल्यू है कि नहीं। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोनों कंडीशन यूज करके दिखा देता हूँ, दोनों ही सिंपल रहेगा। तो हम इधर वाइल लूप लगाएंगे, इधर मैं वाइल लूप लगाऊंगा, क्योंकि हमें कोई इंडेक्स से स्टार्ट तो करना नहीं है, आई से स्टार्ट करना नहीं है। तो पहले मैं ऐसा कर देता हूँ, नंबर डॉट इज इंटीजर, इनफाइनिट नहीं, इज इंटीजर, ये कर देता हूँ, और इधर मैं नम को डाल दूंगा, ठीक है। जब तक इंटीजर नहीं है, मुझे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है तो इतना चीज फॉल्स हो जाएगा। उसके ऊपर हम नॉट ऑपरेटर जब लगा देंगे तो अब ये ट्रू हो जाएगा। तो जब तक इंटीजर नहीं है तब तक हम इसको रन करेंगे, नहीं तो हम नम के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नम इंटू 10, ऐसा करके असाइन कर देंगे। बस इतना ही करना है, हमारा प्रोग्राम बन गया है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे नम को, बस इतना ही करना था, बन गया। सेव करते हैं, देखो हमारा ये डेसिमल हट गया। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, 2 डेसिमल तो नहीं दे सकते, ये तो इनवैलिड हो जाएगा। 1 डेसिमल हटा के देखते हैं, तो अभी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं वो मैथ वाला कंडीशन यूज करूं, वो भी मैं चाहूं तो यूज कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। तो जब तक नंबर मैथ डॉट फ्लोर के इक्वल नहीं है तब तक इसको रन करो। ये देखो अभी भी चल रहा है, मतलब इज इंटीजर यूज करने की जरूरत भी नहीं है, इसी का यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बड़ी आराम से हम इसको कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे आके रख देता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, अच्छे से आपने समझा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम सब कुछ 10 से करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो ऐसा मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, सेपरेट नंबर्स। इसका नाम मैं लिख देता हूं सेपरेट पार्ट्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेपरेट पार्ट्स मैंने नाम दे दिया। तो हमें कैसे सेपरेट करना है, 203 अलग आएगा आउटपुट और 0.4 अलग आएगा आउटपुट, ऐसे में आउटपुट देना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, और हमें ये मेथड नहीं यूज करना है।
इसको हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके सॉल्व करेंगे। हम ना तो मैथ डॉट ट्रंकेट मेथड यूज करेंगे, ना ही मैथ डॉट फ्लोर मेथड यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो आप मैथ डॉट फ्लोर मेथड का यूज करके भी सेम काम करवा सकते हैं। हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। अब कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे दोनों पार्ट्स को फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें पीछे वाला पार्ट मिल जाए तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें पूरा पार्ट मिल जाए तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब दोनों में से अगर एक पार्ट मिल जाए तो दूसरा हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। देखो, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ 12.34 ऐसा नंबर है। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 0.34, अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 12 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन ये वाला नंबर कैसे मिलेगा? तो अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे कि 1.5 है, कोई भी नंबर है, इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं, रिमाइंडर अगर हम लेते हैं 1 से, तो हमें जो ही डेसिमल वाला पार्ट है मिल जाता है एग्जैक्टली एज इट इज। जैसे कि अगर मेरे पास 12.34 है और इसका हम रिमाइंडर लें 1 से, तो देखो ये नंबर मिल रहा है। अब ये नंबर एग्जैक्टली 3.4 नहीं है, ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, सभी नंबर्स को एक्यूरेटली नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जब भी कोई एडिशन ऑपरेशन होता है या मैथमेटिकल डिवीजन या कोई भी ऑपरेशन होता है तो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को बाइनरी के अंदर कैसे स्टोर किया जाता है। ये एक तरह से कंप्यूटर्स की लिमिटेशन है। जैसे आप 1/3 को 0.3333 करके ऐसे डेसिमल में नहीं स्टोर कर सकते हैं। जैसे 1/3 है ना, इसको हम डेसिमल में एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम की लिमिटेशन है। हम अब ऐसे बाई करके तो लिख सकते हैं 1 और फिर बटे 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बाइनरी जो होता है, बाइनरी के अंदर हम बहुत सारे डेसिमल नंबर्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0.1 प्लस 0.2 करता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है, जबकि आउटपुट क्या आना चाहिए, 0.3 आना चाहिए, बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है 0.1 ऐसे इक्वल टू 0.3, तो ये फॉल्स आएगा, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 0.3 नहीं आता है, जबकि इसको सही होना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है। तो जब भी हम डेसिमल नंबर के साथ काम करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम करते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग के साथ काम करते हैं ना, और जब भी डेसिमल वाला नंबर आता है तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स उसको बोलते हैं। तो जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम करते हैं तो हमें एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं चेक करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या चेक करना चाहिए, हमें इसको ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करके चेक करना चाहिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो, अगर मैं इसको 0.3 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 0.3 माइनस अगर करता हूं, तो ये जो नंबर आ रहा है बहुत छोटा नंबर है, 0.5, लेकिन ये 10⁻⁻17 है, यानी कि ये बहुत छोटा नंबर आ रहा है। और ये जो नंबर है, ये अगर हम इसको एब्सोल्यूट ले लें, इसका मैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर देता हूं, मैं इसको कॉपी करके मैथ डॉट एब्सोल्यूट, और उसके अंदर मैं ये नंबर डाल देता हूं, ठीक है। तो मुझे ये पॉजिटिव में मिल जाएगा नंबर। तो अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव रहेगा ही, अगर नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव में कर देगा। तो इसकी वैल्यू जो है ये एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। अब ये एप्सिलॉन क्या है, इसको मैंने डिटेल में बताया है अपने पेड जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर। अगर मैं नंबर डॉट एप्सिलॉन करता हूँ तो ये एक बहुत छोटा नंबर होता है। अगर जो हमारा आउटपुट आया है, जो हमने अभी टाइप किया था, उसकी वैल्यू इससे कम है, ये मैथ डॉट एब्सोल्यूट जो हमने किया था वो कहाँ है, ये है ना, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए नंबर डॉट एप्सिलॉन से। नंबर डॉट एप्सिलॉन से अगर कम आ रही है, यानी कि ये वैल्यू ट्रू आ रही है, इसका मतलब हमारा ये एडिशन सही है और आउटपुट सही है। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, हमें इसको सेपरेट करना है, अलग अलग वैल्यूज में सेपरेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 0.1 प्लस 0.2 है, अगर हमें चाहिए कि बस हमें इतना मिल जाए, 0.3 मिल जाए, बाकी चीज़ें गायब हो जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टू फिक्स्ड करके डॉट टू फिक्स्ड
ऐसा करके 10 डिजिट्स तक इसका हम वैल्यू ले सकते हैं, डॉट टू फिक्स 10, और फिर इसको हम नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग देता है, डॉट टू फिक्स जो होता है ये स्ट्रिंग देता है, इसके ऊपर हम नंबर लगा सकते हैं, तो हमें एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके हमें प्रॉपर वैल्यू दे देता है नंबर मेथड। अगर मैथ डॉट राउंड अगर आप यूज करेंगे तो वो 0 देगा। अगर यहाँ पे आप मैथ डॉट राउंड यूज कर लेते हैं, जैसे ये नंबर के अंदर हो गया, नंबर, इस नंबर को मैं मैथ डॉट राउंड के अंदर डालूंगा, मैथ डॉट राउंड, तो ये 0 दे देगा। हमें मैथ डॉट राउंड नहीं यूज करना, हमें नंबर कंस्ट्रक्टर यूज करना है, ऑटोमेटिकली ये क्लोज करके राउंड के अंदर हमें वैल्यू दे देगा। ठीक है, राउंड जो होता है वो इंटीजर्स के साथ काम करता है। ठीक है, वो देखेगा कि ये 0 के क्लोज है तो 0 इसको बना देगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने नंबर को, मतलब जो भी डेसिमल के अंदर जो भी बहुत बड़ा नंबर हो रहा था ना, उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास कैलकुलेट करके ला सकते हैं। तो ऐसे ही हम 12 वाले के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने माइनस किया कितना, 12.3434 माइनस 12 अगर हमने किया है, तो ये जो भी आउटपुट आया है इसको हम ऐसा कर देंगे, इसको पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे और इधर टू फिक्स्ड लगाएंगे। टू फिक्स्ड 10 डिजिट्स लेना इनफ है, सही है, ये हम कर देंगे। और फिर इधर हम नंबर यूज कर लेंगे, इधर पैरेंथेसिस लगा के नंबर, ये ठीक है। तो 3.4 हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम राउंड कर सकते हैं एक तरह से, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें ये लूप यूज करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर मिला है हमें, तो हम फ्रैक्शन पार्ट को एक वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे। फ्रैक्शन कॉन्स्ट फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू नम, और नम को हम डिवाइड करेंगे 1 से। जब 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं, रिमाइंडर लेंगे 1 से। जब 1 से रिमाइंडर लेते हैं तो 1 से सारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना, सभी डिवाइड हो जाते हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो डेसिमल वाला नंबर रहेगा वो रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे कि मैंने दिखाया आपको 1.5 है, अगर हम रिमाइंडर लेते हैं 1 से तो 0.5 हमें मिल जाएगा। तो वही फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये हमें पता है कि फ्रैक्शन पार्ट अगर सही से कैलकुलेट नहीं हुआ तो गड़बड़ भी हो जाएगा। 1 2 3 4 अगर हम करते हैं तो ऐसा नंबर आ जाएगा, 3 4 में कर देता हूँ, 3 4, तो ऐसा आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं राउंड करूँगा पहले। इधर मैं इसको टू फिक्स्ड करूँगा, डॉट टू फिक्स्ड 10 तक लेंगे हम, और फिर इसको नंबर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब ये फ्रैक्शन पार्ट प्रॉपरली हमें मिल जाएगा। और कॉन्स्ट होल पार्ट इज इक्वल टू नम माइनस फ्रैक्शन पार्ट, ये कर देंगे, ये हमें होल पार्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम, क्योंकि डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो गारंटीड नहीं है कि जो होल पार्ट आएगा वो भी करेक्ट रहेगा। उसके अंदर भी हो सकता है कि 0.0000 करके ऐसे ही कुछ वैल्यू आ जाए, तो उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम नंबर कंस्ट्रक्टर और टू फिक्स्ड कर सकते हैं, डॉट टू फिक्स्ड 10 और नंबर कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। बस ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। आप चाहें तो सिंपली कंसोल लॉक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्लियरली दोनों वैल्यू सेपरेटली दिख जाएंगी। हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये टू फिक्स्ड जो है ये गलत जगह पे लग गया शायद, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 आ रहा है और ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा इधर, मुझे ये, एक मिनट, टू फिक्स्ड इधर लगाना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फिर लगाना है टू फिक्स्ड, फिर उसके बाद नंबर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब ठीक रहेगा। एक बार हम फिर से चेक करते हैं तो देखो ये प्रॉपर वैल्यू आ रही है और हम कोई भी नंबर पास कर सकते हैं। मैं इधर ही कॉपी कर लेता हूँ इसको
और टर्मिनल के अंदर ही रन करके देखता हूँ। 1.34 दिया हमने, ये ऑटोमेटिकली दे रहा है वैल्यू। 1.4 करेक्ट दे रहा है। 11 सही है। अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ तो भी सही है, देखो करेक्टली वर्क कर रहा है। हमारा ये वाला प्रोग्राम भी बन गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सोल्यूशन के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे फर्स्ट टाइम ही सारे सॉल्यूशंस बनेंगे। आपको ट्राई करना है, देखना है, और अभी आपने देख लिया तो आगे जब कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा और आप इसको यूज़ करके आप आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, डोंट यूज मैथ डॉट ट्रंकेट एंड और मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे फ्लोर यूज कर लूंगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है जनरेट अ डेसिमल नंबर generate a decimal number from whole and कंस्ट्रक्शन वालों ने एकदम से जीना हराम कर दिया है। वीडियो नहीं बना पाता हूँ, जैसे रुक रुक के वेट करके वीडियो बनाना पड़ता है और दिन में तो बना ही नहीं पाता हूँ, बहुत दिक्कत है। और ये लोग रात के 9-9 10-10 बजे तक बनाते हैं। डेढ़ साल से ये काम चल रहा है, अभी तक ये घर नहीं बना है। अगल बगल घर बन रहे हैं 1-2, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही बन जाएगा ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरेट अ डेसिमल नंबर फ्रॉम होल एंड फ्रैक्शनल डिजिट्स, ये है। और इधर आके एक बार पढ़ लेते हैं। इधर तो वही चीज़ है, हमें 2 एरे मिलेगा, होल और फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन का यूज़ करके हमें लास्ट वाले पार्ट के अंदर रखना है और जो होल है उसको आगे रखना है। इसका यूज़ करके हमें नंबर क्रिएट करने हैं। तो चलो करते हैं। इसके लिए मैं सॉल्यूशन में से एक क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था, रिवर्स वाला। इसके अंदर ये वाला मुझे इतना काम आएगा, ये वाला लूप। वैसे मैं खुद से भी कर सकता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लिया हमने। और इस क्वेश्चन को मैं एडिट करके इस फंक्शन का नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन जनरेट नंबर फ्रॉम डेसिमल एंड होल, ऐसा कुछ। एक मिनट, जनरेट नंबर फ्रॉम होल एंड डेसिमल डिजिट्स, इतना नंबर है। इतना बड़ा फंक्शन, पूरा क्वेश्चन का नाम ही मैंने लिख दिया, लेकिन ठीक है, ये समझ आ रहा है क्या काम करेगा। जनरेट नंबर फ्रॉम होल एंड डेसिमल डिजिट्स, तो होल एंड डेसिमल डिजिट्स, होल एंड फ्रैक्शनल डिजिट्स भी कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल डिजिट भी है, ठीक है। होल एंड फ्रैक्शनल डिजिट्स, ये नाम हो गया हमारे फंक्शन का। और फिर इधर हम आर्गुमेंट लेंगे होल डिजिट्स का, होल डिजिट्स एंड फ्रैक्शनल डिजिट्स, ये हो गया। इधर हम सेपरेटली 2 एरे पास करेंगे। तो इधर मैं 1 2 पास कर देता हूँ, मतलब एक एरे के अंदर 1, 2, फिर से दूसरा जो एरे रहेगा उसके अंदर 3, 4 ये डिजिट्स पास कर देते हैं। तो ये वही वाला नंबर बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले था, 12.34 ऐसा नंबर बन के आना चाहिए था। मैं ये सब हटा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 नंबर्स को बनाएंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि
ये num इज नॉट डिफाइंड ऐसा बोल रहा है। सेव करते हैं एक बार, ठीक है। तो हम ऐसे दो नंबर्स बनाएंगे, जैसे कि ये एरे है 1 और 2 का एरे है, तो उसका यूज करके हम 12 बना लेंगे अलग से, और फिर जो 3 4 है उसका यूज करके हम 0.34 बना लेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 12 और 3.4 को ऐड कर देंगे, तो हमें फाइनल नंबर मिल जाएगा। इस तरह से हमें करना है। तो पहले हम होल नंबर को बनाते हैं, होल फ्रैक्शन का यूज करके एक नंबर क्रिएट करते हैं, मतलब होल डिजिट्स का यूज करके। तो कॉन्स्ट या फिर लेट का यूज करके कर लेंगे, लेट होल पार्ट इज इक्वल टू, इनिशियली हम 0 असाइन कर देंगे, और फिर वो लूप जो मैंने कॉपी किया था इधर मैं पेस्ट कर दूंगा, और होल डिजिट्स के ऊपर हम लूप करेंगे। अगर हम ऐसा करके कंसोल लॉक करते हैं तो ये उल्टा क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ। और इसको भी हम चेंज कर देंगे होल पार्ट, और इधर हम डिजिट्स को चेंज कर देंगे होल डिजिट्स। ये करके अगर हम सेव करते हैं तो जो नंबर क्रिएट होगा ना वो उल्टा क्रिएट होगा। मतलब हमने यहाँ पे 12 पास किया, एक तरह से हम चाहते हैं 12 क्रिएट हो, लेकिन ये 21 क्रिएट करेगा। इधर अगर हम देखेंगे तो 21 आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हम जो ये है ना, इसकी वैल्यू हम मान रहे हैं कि 10 टू द पावर 0 है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इधर होल डिजिट्स डॉट रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, ये पूरे एरे को रिवर्स कर देगा। ऐसा हम सेव कर देते हैं, और ये देखो अभी 12 क्रिएट कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है जो हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहले हम रिवर्स कर दें, फिर उसके बाद सारा काम करें। एक दूसरा तरीका है कि हम रिवर्स ना करें, और इधर जो हम पावर कर रहे हैं ना, इसको हम इसके लेंथ से माइनस कर दें। तो फॉर एग्जांपल अगर लेंथ 2 है, जैसे हमारे पास लेंथ 2 है 1 और 2, तो इसका डॉट लेंथ अगर हम चेक करेंगे तो 2 आएगा। तो अगर हम 2 माइनस आई कर देते हैं, 2 माइनस आई जो कि इंडेक्स 0 रहेगा, और इससे 1 माइनस कर देते हैं, तो हमें एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब हम वैसा भी कर सकते हैं। अभी मैं ये करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये हम पावर करते टाइम हम क्या कर सकते हैं, माइनस लेंथ माइनस आई कर सकते हैं, होल डिजिट्स लेंथ माइनस आई और -1 ऐसा कर सकते हैं। ये कर देंगे तो भी हमारा नंबर सही आएगा। अब हमें रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप रिवर्स कर लीजिए। मैं यही वाला करता हूँ, ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा मैथमेटिकल तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। इधर हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एरे का इंडेक्स है ना, इसमें जो सबसे आगे है उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर है, तो इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा, 3 नहीं 2 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 ऐसा करें कि इसका इंडेक्स 2 बन जाए, इसका इंडेक्स 1 बन जाए और इसका इंडेक्स 0 बन जाए। तो जब लेंथ माइनस लेंथ करेंगे ना, लेंथ माइनस इंडेक्स, जैसे कि इसका लेंथ 3 है, टोटल लेंथ 3 है, तो लेंथ माइनस इंडेक्स 2 होता है, -1 अगर हम कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जब करेंगे ना तो उल्टा ये वैल्यू मिलेगी हमें एक तरह से। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये कर दिया हमने तो हमारा होल पार्ट मिल जाएगा। अब होल पार्ट मिल गया है, ऐसे ही हमें वो बनाना है डेसिमल वाला पार्ट। तो डेसिमल पार्ट कैसे बनेगा वो भी हम कर सकते हैं। तो डेसिमल पार्ट भी ऐसे ही क्रिएट करना है, लेकिन आप सोचिए कि डेसिमल वाला पार्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम जनरेट करेंगे। 10 की पावर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम इंडेक्स के पावर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर ले रहे हैं, वहाँ पर कैसे करेंगे, वहाँ पर भी इंडेक्स के पावर से ही हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास 3 और 4 का एक एरे है, इस तरह से 3, 4 ये एक एरे है। अब इसका यूज करके हमें 3.4 बनाना है मैथमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो वंस के प्लेस पे था उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0.3 ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हम प्लस करेंगे, और अगर हम 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
10⁻⁻2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। तो हम 4 के लिए ऐसा कर देंगे, 4 के लिए 10⁻⁻2 कर देंगे, यानी कि हमें जो भी पावर है उसके अंदर माइनस लगा देना है, ठीक है, माइनस लगा देना है और +1 कर देना है एक तरह से। तो जैसे 3 की पावर मैं 3 से करता हूँ, 3 की पावर -1 10⁻⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻2। तो हमें क्या करना होगा, तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, ये लोग कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा रुक रुक के बनाऊं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। 2 मिनट रुकते हैं, 4 मिनट काम करते हैं। तो अगर बैकग्राउंड में नॉइस आएगा तो आप बताना, देखना कि आप सुनने लायक है आवाज़ की नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बनाऊंगा ऐसे ही, नहीं तो फिर मैं रात को बनाऊंगा। मुझे कई बार 3-4 बजे उठ के बनाना पड़ता है, क्योंकि ये सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं, रात के 9 बजे तक करते हैं। तो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अगर आपने पैटर्न नोटिस किया होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडेक्स जो है, इंडेक्स को अगर हम उसके अंदर एक ऐड कर दें और नेगेटिव साइन लगा दें तो वही है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जो, ठीक है। तो यही चीज़ हमें करना है, इंडेक्स में एक ऐड कर देना और नेगेटिव साइन लगा के उसका पावर करना है, तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो होल पार्ट रिटर्न नहीं करना है, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट। इधर मैं फ्रैक्शन पार्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ, लेट फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू 0, ये कर दिया हमने। और इधर हम यही वाला लूप चलाएंगे लेंथ तक, फ्रैक्शन वाली डिजिट्स के लेंथ तक चलाएंगे हम, और इधर भी चेंज कर देंगे, इधर भी चेंज कर देंगे, और इधर फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। और रिटर्न करते टाइम होल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट, ये दोनों रिटर्न करेंगे। और यहाँ पर भी हम डेसिमल नंबर के साथ काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से आपको .2 10 करके मैथ और फिर नंबर का यूज करके आपको राउंड करना पड़ेगा। अभी हम कर लेंगे अगर दिखेगा तो ये कर लिया। अब हमें पावर करते टाइम इधर हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स +1 करना है, ये हमने देख रखा है अभी, और नेगेटिव का साइन लगा देना है, ऐसा करना है। ये करके अगर हम सेव करते हैं तो हमारा आउटपुट करेक्ट आना चाहिए। तो देखो, ये सही आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि डेसिमल वाला पार्ट हमेशा रिपीट नहीं करेगा। तो इसके लिए आप वो चीज़ लगा सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करने से पहले इधर नंबर कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल सकते हैं इसको। 1 मिनट, नंबर कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देंगे और टू फिक्स्ड कर देंगे, यहाँ पे टू फिक्स्ड 10, इस तरह से कर देंगे तो मतलब गारंटीड है कि ये रिपीट नहीं करेगा आउटपुट, ठीक है। अब ये करेक्ट आउटपुट है, इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, हमारा सोल्यूशन बन गया है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और सोल्यूशन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। इसको आप ट्राई करिए, आप आराम से कर सकते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम आगे से पढ़ें तो भी सेम रहे और डिजिट को रिवर्स कर दें तब भी सेम रहे। तो ये एकदम रिवर्स डेट वाला क्वेश्चन ही है, बस आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देनी है बस। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन के अंदर जाके रिवर्स डेट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व नहीं कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने script.js के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और इसका नाम चेंज करके हम कर देंगे इज पैलिंड्रोम। ये हमारे फंक्शन का नाम हो जाएगा और हम ये नंबर जो है ओरिजिनल नंबर, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे, कॉन्स्ट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नम, ताकि हमारे पास ओरिजिनल नंबर रहे। और हम डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर आएगा, ये हमारा रिवर्स नंबर है, इसको हम चेक करेंगे, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। बस इतना कर देना, हमारा पैलिंड्रोम का सॉल्यूशन हो गया है। हमने सेव किया इस पैलिंड्रोम। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डालते हैं जैसे कि 1 to 1, 1 मिनट 1 to 1 अगर हम डालेंगे तो ये ट्रू आ रहा है, 1 to 3 डाल रहे हैं तो ये फॉल्स आ रहा है, क्योंकि रिवर्स करने पर इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ऐसे ही कोई भी नंबर जो कि पैलिंड्रोम होगा वो ट्रू देगा। देखो ये ट्रू दे रहा है,
क्योंकि उल्टा करेंगे तो भी सेम नंबर बनेगा, डिजिट को रिवर्स करके जो भी बनाएंगे सेम नंबर बनेगा और वो इक्वल रहेगा, तो पैलिंड्रोम है। अगर हम कोई भी नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नंबर जिनके अंदर सेम डिजिट्स हैं तो हमेशा पैलिंड्रोम रहेंगे। ऐसे ही अगर आप मतलब ऐसे नंबर क्रिएट कर देते हैं जिसको रिवर्स करने के बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी तो वो नहीं रहेंगे पैलिंड्रोम। सिंपल है। तो हमारा पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम बन गया। ये बहुत ही ईजी था अगर आपने रिवर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था तो। इसका मैं सॉल्यूशन कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये तो होमवर्क के ऊपर मैं पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना है। अब ये क्या होता है? इसको नार्सिसिस्टिक नंबर भी बोला जाता है, यहाँ पर लिखा है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनके मतलब ऐसा नंबर, ये देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे 3 डिजिट्स का है तो अगर हम हर एक डिजिट का पावर जितना डिजिट्स का ये नंबर था उतना करते हैं तो उसका सम सेम आएगा। जैसे कि इस नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं तो हर एक नंबर को सेपरेट कर लें और उसका पावर 3 करें और उसको सम करें तो उतना ही आएगा ये नंबर। ऐसे ही ये 4 डिजिट्स का नंबर है तो इसको हम सेपरेट कर लें। जैसे ये सेपरेट किया 1 2 3 और सबका पावर 4 कर दें और उसको सम करें तो उतना ही आएगा। ठीक है, ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, आपको तमाम एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या फिर नार्सिसिस्टिक नंबर दोनों सेम है। तो ये देखो ये वही एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल यहाँ पे भी जितने डिजिट्स हैं उसका पावर जब करेंगे सभी डिजिट्स का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितना है उसका पावर करते हैं, उतना पावर अगर हम करते हैं और सम करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है इज आर्मस्ट्रॉन्ग और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर नहीं है इसका नाम, ये एक कोई दूसरे आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये नंबर पड़ा है, इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा। अब उसको हम डिजिट्स के अंदर डिवाइड करेंगे पहले तो पहले मैं डिजिट्स के अंदर डिवाइड करने वाला प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ जो हमारा फर्स्ट वाला था। इसका मैं यही बस अंदर वाला लूप में कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। डिजिट्स इस तरह से हमें सेपरेट डिजिट्स मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, डिजिट्स का पावर का सम कैलकुलेट करना है। डिजिट्स के पावर का सम कितना, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें इससे मिल जाएंगी, इसके लेंथ से डॉट लेंथ करेंगे तो हमें डिजिट्स का काउंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट पावर्स डिजिट पावर सम, मतलब डिजिट के पावर का सम क्या होगा। अब इसको मैं फॉर लूप का यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर और लेट i इज इक्वल टू 0 या फिर फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं, जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। i इज लेस देन डिजिट्स डॉट लेंथ, डिजिट्स डॉट लेंथ से कम होना चाहिए i प्लस प्लस इधर कर देंगे और फिर इधर हम सम करेंगे। कैसे करेंगे सम, ये प्लस इक्वल टू क्या करना है, हमें डिजिट्स का पावर जितना भी लेंथ है वो करना है। तो डिजिट हमें पहले तो लेना होगा डिजिट्स और फिर इंडेक्स से हम वो वैल्यू ले लेंगे और इसका पावर हम करेंगे। पावर ऐसे कर देंगे, पावर कितना, डिजिट्स डॉट लेंथ, इससे हमें पावर मिल जाएगा। इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि कितना पावर करना है, 3 करना है कि 4 करना है कि 5 करना है। और इस वेरिएबल का नाम मैं डिजिट्स पावर सम कर देता हूँ और बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही है, आप उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये करेंगे और फिर इसको सम कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट में रिटर्न करेंगे हम डिजिट्स पावर सम इज इक्वल टू जो ओरिजिनल नंबर था
अगर नम के बराबर है तो, और ओरिजिनल नंबर हमें अलग से सेव करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे नम को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट ओरिजिनल नम इज इक्वल टू नम हमें पहले से ही सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल नम हम यहाँ पे कर देंगे चेक। अब हम देखते हैं अगर सब कुछ सही लिखा होगा तो ये वर्क करेगा। और क्वेश्चन के अंदर ये है हमारा 153। अगर हम इधर आके चेक करते हैं इज आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके अंदर ये नंबर डालते हैं तो ट्रू आ रहा है, जो कि सही है। एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, ये वाला 1634, तो ये ट्रू आ रहा है। बाकी सारे नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा डालेंगे तो फॉल्स आएगा। यानी कि हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का भी प्रोग्राम बना लिया और ये बहुत ही सिंपल था। ये हमारा सोल्यूशन है, इसको मैं कॉपी करके सोल्यूशन वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो कहाँ गया solution.md, अच्छा इधर नीचे आएगा, यहाँ पर मैं सोल्यूशन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे सारे सॉल्यूशंस बन गए हैं। इधर हम इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ये है पूरा सॉल्यूशन फाइल, इसको मैं कमिट कर दूंगा। अब हम देखते हैं, एक मिनट, देखते हैं होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो सही है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बहुत जगह पे पूछा जाता है। अगर आप डिजिट्स के साथ काम करना सीख गए हैं, अगर आपको बेस 10 समझ आ गया है तो आप आराम से ये सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और भी ऐसे ही कई क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उसको सॉल्व करना। मैं भी इसको हटा देता हूँ यहाँ से और होमवर्क के क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं। डिजिट्स आपने फाइंड ही कर लिया, उसका सम फाइंड करना है। एवरेज ऑफ डिजिट, ये भी आप आराम से कर लेंगे। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपको करना है, ईजी है। स्ट्रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है। अभी तक हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड किया था, आपको स्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, आपको समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर पावर करके हम उसका पावर करके सम कैलकुलेट करते हैं ना, इधर हम फैक्टोरियल करके अगर सम कैलकुलेट करते हैं और वही नंबर आता है, इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। ऐसे ही ऑटोमॉर्फिक नंबर्स आपको देखने हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब कैसे कौन से नंबर्स ऑटोमॉर्फिक होते हैं। उसके लिए आपको डिजिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए सिंपल है। अगर कोई भी नंबर का पावर सेम वैल्यू से एडिट नहीं एंड होता है, इसका मतलब कि वो ऑटोमॉर्फिक है। जैसे कि 5 की पावर 25 है तो वो ऑटोमॉर्फिक है क्योंकि वो 5 से ही एंड हो रहा है। ऐसे 25 की पावर 65 है क्योंकि ये 65 से ही एंड हो रही है। इसमें भी आपको डिजिट्स देखने पड़ेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं वो उस तरह से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट कितनी बार आया है, जैसे कि 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो इस तरह से आपको डिजिट्स का काउंट, कौन सा डिजिट कितनी बार है, ये आपको फाइंड करना है। ये भी आप कर लेंगे, सिंपल है। फिर हर्षद नंबर आपको फाइंड करना है। ये हर्षद मेहता नहीं है, हर्षद नंबर है, और ये हर्षद ही पढ़ेंगे। ये कोई हर्षद ऐसा मतलब कोई विदेशी नाम नहीं है, ये हिंदी नाम ही है, हिंदी या फिर संस्कृत नाम ही है। हर्ष वर्ड से ये लिया गया है। हर्षद नंबर आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो देखो, कोई भी नंबर अगर अपने डिजिट्स के सम से जो भी नंबर आता है उससे अगर डिविजिबल है तो वो हर्षद नंबर होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं हर्षद नंबर क्या होता है। देख के लग रहा होगा कि ऐसा कोई नंबर होता है क्या, लेकिन होता है। हर्षद नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड निवेन नंबर, ये मुझे नहीं पता था। इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है और आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को पहले ट्राई किया होगा, उसके बाद ही वीडियो देखा होगा। और ऐसे ही आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। असाइनमेंट का तो मैं सॉल्यूशन भी नहीं प्रोवाइड करूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है। और आप ऐसे ही सीखते रहेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे। अगर आप ये सब कुछ अच्छे से करते रहेंगे तो इस सीरीज के कंप्लीट होते होते आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एकदम से अनमैच्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।